अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज का जो टॉपिक लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं, एक पूरी सीरीज होगी लेक्चर्स की जो हमने शुरू करनी है। स्पेशल सीरीज है जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और वो टॉपिक्स जो हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीएस में एडमिशन लेने के लिए बेनिफिट देंगे, हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो हमने उन टॉपिक्स को पढ़ना है। जिस तरह लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटीज की जो कुछ अहम गाइडलाइंस थी वो शेयर की थी आपके साथ कि एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज के साथ साथ फिर आपको कितने एमसीक्यूज के कितने नंबर होते हैं, डिटेक्शन का सीन सारा कुछ बताया। आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, वहां देख सकते हैं। और फिर मैंने आपको वहां बताया कि 1 से लेकर 27 तक एमसीक्यूज जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यू होते हैं, जबकि टोटल 35 होते हैं। लेकिन 1 से 27 तक क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है जो इन्वॉल्व करती है इन चीजों पर, जिनमें ये चीजें होती हैं। और इन्हीं चीजों में से पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टेस्ट में हमें इन्हीं चीजों में से एमसीक्यूज आएंगे एंट्री टेस्ट में, जो एक एमसीक्यू 4 नंबर का होगा। तो 1 से लेकर 27 तक जो एमसीक्यू होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। ये वही टॉपिक्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब की बार हमें इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ना है। तो टॉपिक्स कौन से हैं? टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है परसेंट का। परसेंटेज हमें पता है परसेंटेज क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है रेशो का। रेशो भी हमें पता है क्या होती है। फिर प्रोपोर्शन, फिर शेप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट शेप्स होंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि शेप्स का क्या सीन है। फिर हम पढ़ेंगे मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन वगैरह। फिर मोड पढ़ेंगे, सिंपल चीजें, मोड मैथमेटिक्स की चीजें हैं सारी। फिर डेट एंड टाइम एडजस्टमेंट के डेट एंड टाइम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। और फिर एट द एंड हम सीरीज एंड सीक्वेंसेस पढ़ेंगे जो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर में पढ़ी थी मैथ की बुक में। तो ये चीजें थी जो हमने पढ़नी है, हमें ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। तो 1 बाय 1 करके हम इन सब चीजों को थॉरली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमने पढ़नी है वो है परसेंट। आज का लेक्चर 1 जो है ये परसेंट पे है। इसी तरह ये पूरी लेक्चर की सीरीज इंशाल्लाह ताला अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं ये सारे लेक्चर्स की सीरीज कोशिश करूंगा कि एडजस्ट करके आप तक पहुंचा दी जाए। क्योंकि बहुत से दोस्त थे वो कह रहे थे कि आप बता दें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह हम पढ़ सकते हैं ताकि हम एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकें सीएस में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो ख्वाहिशमंद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और ऑल्सो मी इज दैट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 1 by 1। फर्स्ट वी रेज दिस ऑल थिंग्स एंड रिमेन दिस परसेंट थिंग ओनली। तो हम परसेंट को लेके आज चलेंगे। परसेंट का टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है। जो हमने परसेंट पढ़ा हुआ है उसे थोड़ा सा इनलार्ज करके हम दोबारा पढ़ेंगे और कुछ डीपली थॉट चीजें होंगी वो हम पढ़ेंगे। और ये सारी चीजें मैं फिर बता रहा हूं, ये सारी चीजें हम बुक से पढ़ेंगे। ये कोई मुझ पे नाजिल नहीं हुई, ये मैंने बुक से ही ली है। और वही बुक जो मैंने आपको पहले रेकमेंड की हुई है कि डोगर पब्लिशर्स की आप PUCID की बुक ये वाली ले सकते हैं। ये बुक से ही आपको मैंने ये सारी चीजें कोटेड की हुई हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इधर पढ़ेंगे। तो आप घर पे भी ये पढ़ सकते हैं। आप लेक्चर नोट कर लें, फिर आप घर पे खुद पढ़ेंगे तो आसानी आप समझ आएंगे, क्योंकि वर्डिंग का थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो फिर आपको ये लेक्चर से बाद आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं परसेंट। तो उसके लिए हम इरेज करते हैं। अच्छा जी, तो परसेंट पढ़ते हैं। आज हमने परसेंट पढ़ना है। पहला हमने पढ़ना है परसेंट।
जिसे हम कहते हैं परसेंटेज, परसेंट भी कह देते हैं इसे, परसेंट पढ़ना है आज हमने। परसेंट को लिटरली हम कहते हैं 1/100। परसेंट का जब भी बात की जाती है हमारे दिमाग में एक ही बात आती है 1/100, इसे कहते हैं जी परसेंट, 1/100। तो परसेंट का साइन भी हमें पता है कि परसेंट का साइन होता है जी ये, लेकिन परसेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? परसेंट होता है जी 1/100 को हम कहते हैं। एक तो परसेंट वो होता है जो हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, आमतौर पर हमें इसी परसेंट का ज्यादा पता होता है। क्यों? उनसे कैसे? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100% आ गया। लेकिन चूंकि ये एंट्री टेस्ट है, थोड़ा सा टिपिकल इसमें सीन होगा, तो उसमें परसेंट की जो चीजें हैं वो ये है कि परसेंट को आपने डीपली अब हम पढ़ेंगे, सिर्फ परसेंट मार्क्स के लिए नहीं, परसेंट को हम कमर्शियल लेवल पे भी पढ़ेंगे कि कमर्शियल लेवल पे इसे किस तरह यूटिलाइज किया जाता है और किस तरह इसे हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में। परसेंटेज को यूज करके किस तरह हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंट को लिटरली क्या कहते हैं? 1/100 कहते हैं। ये सिंबल है इसका। और अगर मैं एग्जांपल आपको दूं परसेंट की, कोई कहता है कि 85 ऑफ द क्लास लाइक्स मैंगोज, तो इसका क्या मतलब है कि 100 में से अगर कोई कहता है कि 85% ऑफ द क्लास लाइक मैंगोज, 85% क्लास आम पसंद करती है, तो इसका मतलब कि 100 में से 85 स्टूडेंट्स आम पसंद करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह 85/100। ठीक है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 0.85 ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैंगोज। तो इसे अगर मैं अगर लिखूं इंग्लिश में, अगर मैं लिखूं इसे, तो कैसे लिखूंगा? इसे लिख सकते हैं हम 8500। कैसे? 100th जो लास्ट टर्म होती है इसकी, उसे 100th टर्म बोलते हैं। जो लास्ट टर्म होती है ये सेट 100th टर्म। जिस तरह ये 8500th, 5 के साथ लास्ट टर्म है, तो ये 8500 था। तो ये था इसका बेसिक्स, कि परसेंटेज का बेसिक्स है। अब परसेंटेज को हम आगे लेके चलते हैं, इसे मजीद हम स्टडी करते हैं एज अ फ्रैक्शन। कि हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। अब तो इसके लिए बड़ा एक आसान सा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला मैं आपको कोई टेबल नहीं बता रहा, टेबल भी है बुक में, लेकिन वो टेबल आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में डाल देगा। तो इससे बेहतर है कि आपको मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता देते हैं, उसे आप यूटिलाइज करके, उसे आप यूज करके डायरेक्टली परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं, पार्ट divided by a whole value equals to percent divided by 100। ये एक जनरल फॉर्मूला है। पार्ट वैल्यू वो है जो हमने फाइंड कर सकते हैं, होल वैल्यू वो है टोटल वैल्यू। जिस तरह कहता है कि 230 है, उसका इतने परसेंट क्या होगा, तो 230 एक होल वैल्यू है। ठीक है, इसका परसेंट बता रहे हैं कि इतना परसेंट क्या होगा, तो वो परसेंट ये है, और पार्ट जो जवाब होगा वो ये है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल करेंगे तो आपको बखूबी आसानी से समझ आ जाएगी कि क्या होगा। तो एग्जांपल जो बुक में है वो करते हैं ताकि आप इजी समझ सकें।
तो बुक में क्या पहले व्हाट इज 30% ऑफ 90 के व्हाट इज 30% 90 का 30% 30% क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको ये नजर तो आ रहा होगा कि 30% ऑफ 90 क्या है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसी फॉर्मूले को आपने अपने जहन में महफूज रखना है और इसको महफूज रखते हुए ही हम इधर मूव करेंगे। तो पार्ट क्या था इधर, पार्ट ये हमने फाइंड करना है इधर, मीन्स कि हमने, क्योंकि देखिए होल वैल्यू हमें गिवन है 90, 30% ये परसेंट, 100 पहले से मौजूद है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम एज सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, फाइंड करते हैं। पार्ट x ओवर होल वैल्यू थी 90 इक्वल्स टू परसेंट था 30 ओवर 100। ठीक है, तो आप सिंपली इसे कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल, तो ये 0 इस 0 से कैंसिल, 9 इधर जाकर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा 27, x की वैल्यू आ जाएगी 27। इसे आप शॉर्टली भी कर सकते हैं, किस तरह, इजी हिसाब है कि 30% है 30% ऑफ 90, ये जो एक छोटा तरीका मैंने कुछ निकाला कि 30% ऑफ 90, तो 30% परसेंट का 100 लगा दें, 90 से मल्टीप्लाई करवा दें, कैंसल आउट करवा दें, 9 3 का 27, जवाब दोनों ही सेम आ गए हैं कि 30% 27 दोनों जवाब दुरुस्त हैं। ठीक है, इस तरह हम इसे कर सकते हैं। ये तो था सिंपली जो इनिशियली हमें पहले से पता है कि ये होता है। कोई हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू है और वो डेसिमल में है, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू है तो उसे हम, परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, परसेंटेज को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 63.5% है, ये वैल्यू है मेरे पास, इसे मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी वैल्यू परसेंटेज से डेसिमल में जाती है, ये रूल याद रखना है, जब भी वैल्यू परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट होती है तो दो डिजिट लेफ्ट पे मूव करवा देते हैं, 2 पॉइंट्स 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट पे मूव करवाएंगे, 2 डेसिमल मूव करवाएंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस टू लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे। तो इसे अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस 1 2, तो ये आ जाएगा 0.3635। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई और वैल्यू मैं ले लेता हूं, अगर बुक से एग्जांपल ले लें तो वो है 0.635 0.635%। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो इसे किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसे कन्वर्ट करने के लिए फिर इधर 1 2 0 लगा दें, ये तो ये हो जाएगा 0.00635। तो समझ आ गई कि अगर आप किसी भी परसेंट वाली वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस मूव करवाना होगा पॉइंट को लेफ्ट, और ऑपोजिट अगर आपके पास डेसिमल में है तो आप परसेंट पे जाना चाहते हैं तो लेफ्ट की बजाय आप राइट पे मूव करवा दें। तो अगर किसी चीज में ओरिजिनल के हिसाब से अगर बात की जाए कि ओरिजिनल के हिसाब से कोई चीज बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसके हवाले से अगर बात की जाए तो परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज। मिसाल लेते हैं, अगर कोई चीज ओरिजिनल है कि 600 किलोग्राम कोई चीज है,
तो कहता है उसमें 30% इजाफा हो गया है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 600 में 30% किसके हिसाब से, 600 के हिसाब से 30% इजाफा हो गया है। ओरिजिनल के हिसाब से 30% इजाफा हो गया है। तो हम क्या कहेंगे, वैसे अगर 600 था तो 600 था पूरा 100%, तो जब 30% इजाफा हो गया तो 130% हो गया। तो हम कहेंगे 130% इंक्रीज मीन्स, अब अगर मैं आपको बुक से अगर हम पढ़ते तो बुक से पढ़ते हैं कहता है 15% इंक्रीज, मतलब अगर कहता है कि 15% इंक्रीज आ गया है तो इसका मतलब है कि 115 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होके जो वैल्यू बनी वो बन गई 150% ऑफ ओरिजिनल, 150% ऑफ ओरिजिनल। इसी तरह अगर 25% इंक्रीज आ गया तो 125% ऑफ ओरिजिनल। इसी तरह अगर 50% इंक्रीज आ गया तो 150% ऑफ ओरिजिनल। अब ये तो था इंक्रीज का सीन। अब अगर मैं बात करूं डिक्रीज का, अब अगर हम बात करें डिक्रीज की बात करें तो डिक्रीज कमी होती है। अगर कहता है कि 30% कमी आ गई है, यानी कि 30% डिक्रीज आ गया है, बहुत गंदा लिख दिया कि 30% अगर कमी आ गई है किसी चीज में तो वो क्या हो जाएगा 70% ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा, क्योंकि 100 में से अब 30 को हमने माइनस कर दिया। अच्छा 30% को हमने माइनस कर दिया। अब इसी तरह अगर कह दें कि 40% कमी आ गई है, इसका मतलब कि हमने 60% ऑफ ओरिजिनल हो गया ये। तो ये इंक्रीज डिक्रीज का आपको समझ आ गया। और इसी तरह जिस तरह ये इंक्रीज है इधर ग्रेटर भी आ सकता है, इधर भी ग्रेटर आ सकता है। इंक्रीज की जगह ग्रेटर आ सकता है और डिक्रीज की जगह लेस देन आ सकता है। इसकी जगह लेस देन भी आ सकता है, कि वर्ड हम आगे पीछे कर सकते हैं। और आखिरी बात जो बड़ी अहम थी, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, वो बात अगर मैं आपको बताऊं, इसकी एग्जांपल भी थी तो हम एक एग्जांपल में कर लेते हैं। अब वीडियो हो जाएगी लंबी तो आपने देखनी नहीं है, तो चले देखिएगा यार जरूर। अब कहता है व्हाट नंबर इज 140 ऑफ 70, के कहता है व्हाट नंबर इज 140% ऑफ 70, कि कौन सा नंबर 140% होगा 70 का। तो इसे आपने किस तरह हल करना है, तो 140% होने का मतलब कि इसमें 40% इंक्रीज आया है, ठीक है। तो आपने 140 सीधी सीधी जिस तरह मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला क्या था कि 140 मल्टीप्लाई बाय परसेंट, 140 ओवर 100% का 100, आपने सिंपली जीरो कैंसिल करने हैं। 7 इंटू 14 98, तो भाई ये जवाब आ जाएगा कि 140% ऑफ 70 इज दिस। तो ठीक हो गया जी। अब फिर मैं आपको बता दूं कि अहम बात जो मैंने आपको फिर बतानी थी वो ये थी कि सक्सेसिव परसेंट। अब अगर कोई चीज बढ़ रही है, कि अगर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, शुरू से ही एग्जांपल ही लेके चलते हैं हम, कि अब अगर कोई कहता है कि इसकी पे थी, इसकी कोई पे थी, उसमें 20% इजाफा हो गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर गुजरी 10% फिर इजाफा हो गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी नेट पे में या नेट सैलरी में टोटल कितने % इजाफा हुआ? बता सकते हैं आप क्या?
तो जो हमारी सेंस कहती है वो ये कहेगी कि भाई 20% पहले और 10% अब, इन टोटल नेट 30। नहीं, दिस इज द मिस्टेक यू हैव डन। तो ये मिस्टेक्स होती हैं जो आप करेंगे कि ये इन दोनों को सिंपली एडिट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सक्सेसिव में आ गई हैं। तो सक्सेसिव के लिए भी मैथ का एक अलग से रूल होता है सक्सेसिव परसेंटेज के लिए। तो सक्सेसिव परसेंटेज के लिए रूल जो है उसका फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूं, तो जल्दी से बता दिया जाए। उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कुछ यूं कि जो पहली परसेंटेज इंक्रीज आए या डिक्रीज आए उसे हम एक्स कहते हैं, प्लस जो दूसरे बार जो सक्सेसिवली नेक्स्ट इंक्रीज या डिक्रीज आए उसे हम वाई कहते हैं, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। ये हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को लेके हम अब वैल्यूज को सोल्व करते हैं। तो एग्जांपल इसकी अगर हम ले तो इसकी एग्जांपल ये है, एग्जांपल पूछता है कि इफ अ टिकट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर एक टिकट तो इसकी प्राइस पहले इंक्रीज हुई 20%, देन इंक्रीज बाय 5 और फिर 5% इंक्रीज हुई। तो पहले इंक्रीज हुई 20% नहीं लिखेंगे, सिर्फ 20 लिखेंगे। वाई जो दूसरी मर्तबा इंक्रीज हुई, क्या था, दूसरी मर्तबा इंक्रीज हुई 5 और फिर इन दोनों का क्या था, प्रोडक्ट ओवर 100। here's the percentage sign, 20 plus 5 25 प्लस, तो उसने जो पूछा हुआ कहता है बाय व्हाट परसेंट डिड द टिकट प्राइस इंक्रीज इन टोटल, वही जो हमने शुरू के बाद की। तो 25, तो ये हो जाएगा 100 over 100 cancel each other, percent 25 plus 1, तो 26% टोटल प्राइस में इंक्रीज आया। तो ये था दो सक्सेसिव इंक्रीज। तो ये भी हो सकता है कि एक मरतबा इंक्रीज आ जाए, अगली मरतबा डिक्रीज आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब वीडियो चाहे लंबी होती है तो हो जाए, क्योंकि बात पूरी अब करनी पड़ेगी। अब ये भी है कि एक मरतबा इंक्रीज आ गया, एक मरतबा फिर इंक्रीज आ गया, दो मरतबा सक्सेसिवली इंक्रीज आ गया। अब ये भी कह सकता है कि भाई पहले मरतबा उसकी सैलरी थी, सैलरी में उसका 30% इजाफा हुआ, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसकी सैलरी में भाई 13% कमी आ गई, मिसाल के तौर पर 13% कमी आ गई। तो अब पहले इजाफा हुआ, फिर कमी आई। तो फिर जब कमी आएगी, जब डिक्रीज आएगा सैलरी में या किसी भी चीज में परसेंटेज में डिक्रीज आएगा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो फिर आपने वाई की जगह जहां भी डिक्रीज आएगा, या शुरू में डिक्रीज आ जाए या बाद में डिक्रीज आ जाए, जहां भी डिक्रीज आएगा वहां आपने माइनस साइन लगा देना है दोनों तरफ। इधर भी माइनस, अगर फर्स्ट में डिक्रीज आया तो इधर माइनस लगेगा, अगर सेकंड में डिक्रीज आया तो इधर माइनस लगेगा और इधर भी लगेगा। ठीक है, इसकी अब हमने एक एग्जांपल करनी है, लास्ट एग्जांपल है। वीडियो एंड तक देखना, आपके फायदा, मेरा कोई इतना नहीं। ठीक है, तो आपने आखिर तक देखना है कि ये एक मरतबा इंक्रीज आए उसमें परसेंट में और दूसरी मरतबा फिर डिक्रीज आ जाए। तो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एग्जांपल है, कहता है if x or y coordinates are in percentage, if the salary of a person is increased by 25% and thereafter decreased by 22%, पहले सैलरी इसकी 25% बढ़ गई, फिर 22% कम हो गई, what is the net change in the salary? नेट चेंज इन द सैलरी। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मरतबा आप पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। पहले मैं अगर एक्स बताऊं तो एक्स उसने कहा कि 25% सैलरी, 25%। वाई पे उसने कहा दिया, यानी दूसरी मरतबा सैलरी में डिक्रीज आ गया, मैंने माइनस का साइन लगा दिया और कितना आया 22%। जी 22% डिक्रीज आ गया। अब यही वैल्यू मैं अगर इधर पुट करूं तो x की जगह मैं 25
y की जगह प्लस -22 प्लस 25 इंटू -22 ओवर 100 और ये लगा परसेंट का साइन। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू लगा दी। अब माइनस ये होगी